Good morning, dear student. How are you? What are you doing today? Today we will start subject science class 4th chapter number 4th. चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ चुके हैं 2 क्लास में। इसके बाद आपको आज हम आगे पेज नंबर 40 कंटिन्यू कर देंगे। पेज नंबर 40 भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फ्रॉग की लाइफ साइकिल 6 तारीख को मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो आपने अपने आप से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हमने इंसेक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था। Insects such as butterfly, cockroach and grasshopper reproduce by laying egg. The egg undergo various stages of development before transforming into an adult insect. So insect also undergo metamorphosis. मतलब कि आपने इंसेक्ट में देखा होगा, बटरफ्लाई मीन्स सब जानते हैं तितली होता है, कॉकरोच मीन्स कॉकरोच जो घर में नेचुरल देखने को मिल जाता है, ग्रास हॉपर एक ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, जो बिल्कुल ग्रीन ग्रास की तरह उसका कलर रहता है, उसको हम ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने एग को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एग होते हैं, ये वेरियस मतलब बहुत सारी स्टेजेस में डेवलप्ड होते हैं। बहुत सारी स्टेज में डेवलप्ड होने के बाद में इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्मिंग की प्रोसेस होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के बाद में ये जो इंसेक्ट है वो एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। The sequence of development that take place in an animals from the embryo to the adult stage is called life cycle। मतलब कि एक सीक्वेंस के द्वारा किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना, एनिमल्स में एम्ब्रायो का बनना और बनने के बाद एक एडल्ट स्टेज में पहुंचना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। Insects such as grasshopper, cockroach typical to through 3 stages of development during their life cycle। grasshopper और cockroach जो हैं उनमें 3 स्टेज में कोई भी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे they are known to have an incomplete metamorphosis during this time period the egg of the insect transform into a form called nymph। मतलब कि मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा जो भी एग है इंसेक्ट के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, छोटा सा एग दिखाई दे रहा है आपको कॉकरोच का। जब ये कॉकरोच अपने आप को एग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, डेवलप करता है, तो ये इस टाइप से, यानी कि जब अंडा फूटता है तो जो इंसेक्ट का बच्चा है वो इस टाइप से दिखाई देता है। हमें इसके ऊपर आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इसके एंटीनास दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार से छोटा सा जो बच्चा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, निम्फ। क्या कहते हैं, निम्फ। इट डज नॉट हैव विंग्स, इसके विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। द निम्फ शेड इट्स आउटर कवरिंग नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इनटू एन एडल्ट, दिस इज नोन एज मॉल्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। यानी कि निम्फ जो है उसमें विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद अपने आप को एडल्ट उसमें कन्वर्ट कर लेता है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम, इस पूरी प्रोसेस को हम मॉल्टिंग बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है बटरफ्लाई, ये है आपकी बटरफ्लाई, ठीक है। अब बटरफ्लाई की प्रोसेस किस तरीके से पूरी होती है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये आज हम रीड करेंगे। अब बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन इट्स लाइफ साइकिल। जो बटरफ्लाई होती है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कितने स्टेज में होती है, 4 स्टेज में होती है। और जो इंसेक्ट होता है उनकी लाइफ स्टेजेस कितने में होती है, 3 में होती है। तो बटरफ्लाई की जो स्टेजेस होती है वो 4 में कन्वर्ट होती है, 4 स्टेजेस में होती है। इट लेज एग ऑन लीव्स, जो बटरफ्लाई है वो अपने एग कहाँ देती है, लीव्स पे देती है। एंड द एग हैज टू प्रोड्यूस लार्वा, अब ये एग जो है वो उसके ऊपर लार्वा डालती है अपना, एंड द लार्वा लुक्स लाइक अ वर्म।
जो लार्वा है वो किस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से, वाम यानी कीड़े की तरह दिखाई देता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का वो क्या कहलाता है, कैटरपिलर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटरपिलर। लार्वा गेट्स देयर फूड फ्रॉम लीव्स। अब ये जो लार्वा है ये अपना फूड किससे लेता है, लीफ से लेता है। द थर्ड स्टेज इज प्यूपा। इसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो क्या होती है, प्यूपा होती है। देख रहे हैं आप, लीव्स वो इस तरीके से कवर अप कर लेता है और अपने आप को उसके अंदर कवर कर लेता है। इसी से वो अपना भोजन बनाता है, इसी से वो अपना फूड लेता है। तो ये जो लीफ है वो क्या हो गई, कैटरपिलर का फूड हो गई। In this stage, larvae cover themselves with a thread-like structure called cocoon. तो ये क्या करता है, ये जैसे हम सुई धागे से किसी चीज़ को सिलकर उसको कंप्लीट कवर अप कर लेते हैं, उसी प्रकार ये जो है ये इस तरीके से लीव्स को फोल्ड करके अपने आप को उसके अंदर कवर अप कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकून। The caterpillar undergoes transformation inside the cocoon and adult emerge from the cocoon. तो ये क्या करता है, इसमें से ये एडल्ट बटरफ्लाई को बाहर निकाल देता है। मतलब कि ये जो है इसके अंदर ये अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मिंग की प्रोसेस करता है, अपने आप को पूरा एडल्ट बनाता है। एडल्ट बनाने के बाद में इसके जो थ्रेड होते हैं ये बाहर निकाल देता है और एक एडल्ट बटरफ्लाई हमें दे देता है। तो ये पूरी एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपने बटरफ्लाई देखी होगी, लेकिन बटरफ्लाई बनती कैसे, उसकी वर्किंग क्या रहती है, ये आपको पता नहीं था। लेकिन आप इससे पढ़ के पता कर सकते हैं कि न्यू बटरफ्लाई कैसे बनती है, उसकी वर्किंग क्या रहती है, वो अपना भोजन कैसे बनाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मीन्स जानते हैं क्या होता है, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी होता है, सभी के घर में रहती है प्रेजेंट। लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाइज आल्सो अंडरगोज 4 स्टेजेस। हाउस फ्लाई में भी कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। एंड डेवलप इनटू देयर लाइफ साइकिल एंड exhibited complete the metamorphosis. The housefly lays 100 of eggs at a, जो आपकी हाउस फ्लाई होती है वो एक बार में 100 एग्स देती है। कितने देती है, 100 एग्स देती है। ठीक है, द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगॉट। जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैगॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैगॉट बोलते हैं हाउस फ्लाई के लार्वा को। After some days, the larva becomes varied shape. This is now called a pupa. Pupa is covered by a cocoon. It also breaks up in a week and young butterfly and young housefly comes out. देखिए, जो हाउसफ्लाई होती है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक बार में 100 एग्स देती है। जब ये 100 एग्स देती है तो वो जो एग्स हैं वो किस में उसको किस चीज़ की पड़ जाती है, लार्वा की। लार्वा के द्वारा ये अपने आप को इस प्रकार से कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, कवर अप करने के बाद में जब ये लार्वा फूटता है, ट्रांसफॉर्मिंग की प्रोसेस होती है, तो इस प्रकार से हमें बटरफ्लाई मिलती है। यानी कि बटरफ्लाई की जो स्टेजेस होती हैं, बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है वो ही 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी, हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ी और फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ी। तो आप 4 लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, फ्रॉग, इंसेक्ट, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। तो चारों लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार पढ़ के देखिएगा। डायग्राम में सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है, आप डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसमें आपको डिफरेंस ये भी दिख जाएगा कि जो फ्रॉग है उसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, इंसेक्ट में 3 स्टेज में कंप्लीट होती है और बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई में 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। ठीक है,
तो स्टूडेंट आप ये पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी एक्सरसाइज दी रहती है इसको आप करने की कोशिश करा करिए। जब आप पढ़ते हैं तो इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करा करिए। इसमें दिया आंसर इन 1 वर्ड्स, तो ये आप होमवर्क डाल लीजिए, इसको आपको करना है, ठीक है। अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। वो बाकी आपका जो भी होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। वैसे तो होमवर्क आपका यही रहेगा कि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है आप इसको रीडिंग करके समझने की कोशिश करिए। जब आप समझेंगे तभी इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएंगे, एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आएगी। तो आप इसको रीडिंग करिए, समझिए, डायग्राम के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको स्टूडेंट। तो मैंने आपको चारों लाइफ साइकिल बता दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिश, रेप्टाइल्स और आगे का पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो भी आपका रह गया है पीछे के चैप्टर का, 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं ओवर होती है। टुडे क्लास इज़ ओवर हेयर।